So here is exercise question number 1.14 of solution chapter. What is meant by positive and negative deviations from Raoult's law and how is the sign of delta H mixing related to positive and negative deviation from Raoult's law? ये बेसिकली एक theoretical question है. आपने positive and negative deviation के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो आप solution chapter की playlist में इससे related video देख सकते हो. ओके सो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं. एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, आपको पता है, एक नॉन आइडियल होता है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, राइट. सो आइडियल सॉल्यूशन को क्या बताया गया है, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. ओके जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हो गए आइडियल सॉल्यूशन. जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओके जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल होते हैं. और नॉन आइडियल में भी दो कैटेगरी होती है. एक होता है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो हमें यही देखना है अब पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली डेविएटेड जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ वो क्या होते हैं. तो सिंपल सी बात है, अगर हम पॉजिटिवली डेविएटेड की बात करें, सॉल्यूशंस हैविंग वेपर प्रेशर मोर देन द एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ आर सेड टू हैव द पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन आप इस तरह से याद रख सकते हो, पॉजिटिव यानी कि प्रेशर इसका ज़्यादा है, ओके देन द राउल्ट्स लॉ. देखो एक हुआ प्रेशर जो कि किसने बताया, एक बताया प्रेशर जो कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था. जो राउल्ट्स लॉ की आपकी फॉर्मूला थे उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर आना चाहिए था एक वो था. एक प्रेशर था जो हमने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रन करा, फिर देखा एक्चुअल में प्रेशर क्या है. तो हमने देखा हमारा पर्टिकुलर अगर ये सॉल्यूशन मान लीजिए, अगर हम इसका प्रेशर देख रहे हैं और हम देख रहे हैं ये पॉजिटिवली डेविएटेड है या नेगेटिवली है. सो उसके लिए क्या होता है कि ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड वो होते हैं जिनका जो प्रेशर होता है एक्चुअल में, जो प्रेशर जब हम इनका नोट करते हैं वो क्या आता है, वो ग्रेटर देन आता है देन द राउल्ट्स लॉ. दैट मीन्स जो आपका इसमें एक्चुअल प्रेशर है या फिर हम एक्चुअल भी लिख सकते हैं, जिसका एक्चुअल प्रेशर है इस सॉल्यूशन का वो ज़्यादा आ रहा है देन द प्रेशर दैट वाज डिक्टेटेड बाय द राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स ने जो बताया था जिसके अकॉर्डिंग इतना प्रेशर आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इन सॉल्यूशन को बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड. वैसे ही नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस क्या हो गए, जिनका जो प्रेशर है वो लेस देन आता है देन द प्रेशर गिवन बाय द राउल्ट्स लॉ. ओके राउल्ट्स ने जो बताया था उससे भी कम पर उसका प्रेशर आ रहा है, तो वो होते हैं नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन. सो ऐसा होता क्यों है, वैसे आपने डिटेल में करा था. एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए ये आपके ए पार्टिकल है, ए टाइप के सॉल्यूट है और ये आपका बी है, सॉल्वेंट है. दो तरह के आपके जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो मिक्स करें और सॉल्यूशन बना दिए, तो सॉल्यूशन में ए तरह के पार्टिकल भी हो गए, बी तरह के पार्टिकल भी हो गए. दिस इज योर सॉल्यूशन. सो क्या होता है पॉजिटिवली डेविएटेड में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो ए की स्ट्रेंथ है, जो इसकी इंट्रैक्शन है, ए की इंट्रैक्शन कहो या फिर आपकी जो बी की इंट्रैक्शंस है वो कैसे होती है, वो ग्रेटर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होती है देन द ए बी की इंट्रैक्शन. ओके अगर ये वाली इंट्रैक्शन को हम वीक कह रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन में जो ए बी की इंट्रैक्शन है वो वीक है देन द स्टार्टिंग वन से, तो क्या हो जाएगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ए बी इजीली ब्रेक हो जाएगा. सॉल्यूशन में जो ए बी इंट्रैक्शन हुई है वो अगर वीक है तो ऑब्वियस ही बात है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक हो जाएगा तो वो वेपर में चला जाएगा. इसका मतलब बहुत सारे वेपर बनेंगे क्योंकि इंट्रैक्शंस वीक है. तो इसी का मतलब वही तो बात हो गई कि पॉजिटिवली में क्या बताया कि हमें प्रेशर ज़्यादा मिलता है. ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा वेपर बन रहे हैं. और ज़्यादा वेपर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ए बी की इंट्रैक्शन वीकर है देन योर ए एंड बी, राइट. सो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी है कि सॉल्यूट एंड आपका जो सॉल्यूट है उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा है देन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंट्रैक्शन, यानी कि ए बी की इंट्रैक्शंस वीकर है, इसी वजह से इजीली आपके ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट द डेल्टा एच मिक्सिंग. देखो डेल्टा एच मिक्सिंग ये है कि जब आपका सॉल्यूशन बना बाय मिक्सिंग दीज टू कंपोनेंट्स, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपको पता है. डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है. डेल्टा एच पॉजिटिव है तो दैट मीन्स हीट आपको देनी पड़ रही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे भी आप लर्न करने को ऐसे समझ सकते हो, पॉजिटिव अगर आएगा तो दैट मीन्स आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रैक्शंस क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, तो ऑब्वियसली इनको लॉट्स ऑफ हीट देनी पड़ेगी सो दैट ये आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो और रिएक्शन हो जाए.
ऑलराइट। सो इसी वजह से आपको यहाँ पर हीट देनी पड़ती है पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में। और सभी का जो आंसर है कि ऐसा क्यों होता है ये यही है कि आपकी ए बी इंट्रैक्शन वीकर होती है देन योर ए एंड बी इंट्रैक्शन। सो यहाँ पर नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, अगेन वही नेगेटिवली में क्या होगा उसका उल्टा, कि नेगेटिवली में आपकी ए बी इंट्रैक्शंस क्या हो जाएगी। नेगेटिवली का अगर हम देखें तो उसमें क्या हो जाता है, जो ए बी इंट्रैक्शंस है, ए बी का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्यूशन में कैसी इंट्रैक्शंस है। ओके, सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शंस है वो क्या हो जाएगी, अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी देन द अनदर वन, ए एंड बी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा और आपके वेपर्स भी कम बनेंगे। वेपर्स अगर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, तभी तो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में आपका जो प्रेशर है वो लेस आ रहा है देन द प्रेशर गिवन बाय द रॉल्स लॉ। ओके, तो ये इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हमने वही लिखा कि ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर है इसमें देन द ए एंड बी इंट्रैक्शन, hence they will show vapor pressure less than the expected Raoult's law। hence मतलब तभी तो नेगेटिवली डेविएटेड हमने कहा इन्हें, क्योंकि Raoult's law से जितना एक्सपेक्टेड प्रेशर था उससे कम ही आपका प्रेशर आ रहा है। सिंस वीकर इंट्रैक्शंस, आपकी वीकर इंट्रैक्शंस है ए एंड बी की आर रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस, हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ ए इंट्रैक्शंस है, यहाँ पर आपकी बी इंट्रैक्शंस है। अब ये क्या है, नेगेटिवली डेविएटेड में ये वाली इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये वाली आपकी वीक है। तो वीक इंट्रैक्शन से को मिक्स करने से आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन वाली चीज़ मिल रही है। तो आपको वीक इज़ रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन, तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, ना कि आपको रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसमें रिक्वायर्ड क्यों होगी, इसमें तो रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि ये वीकर है। तो अब आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि आपका डेल्टा एच इस केस में नेगेटिव आएगा। वैसे भी लर्न करने के लिए नेगेटिवली डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग आपका हमेशा नेगेटिव होगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।